इनको कोई और नहीं, उनको कहीं ठौर नहीं की कहावत को चरितार्थ करते हुए बाबू सिंह कुशवाहा व वामन मेश्राम का असुद्दीन ओवैसी के साथ गठजोड़ कर प्रदेश में बनने वाला तीसरा मोर्चा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा वास्तव में अगले कुछ दिनों में बवंडर मचाने की संभावनाओं को हवा दे रहा है। प्रदेश की राजनीति की बात करें तो प्रदेश में 52% ओबीसी और 21% दलित मतदाताओं की अहम भूमिका है। नमस्कार, मैं शरद आपका स्वागत करता हूं यूपी का रणक्षेत्र 2022 के स्पेशल शो में, जहां हम आपको बताने जा रहे हैं ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम मतदाताओं की कुछ अहम भूमिकाओं के बारे में। अगर हम बात करें तो इन्हीं मतदाताओं को जब राजनीतिक पार्टियां अपने मूल मतदाताओं के साथ जोड़ने में सफल होती हैं तो इसका नतीजा हम सब ने देखा। 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश यादव और 2017 में भाजपा के योगी आदित्यनाथ। अगर हम बात करें वर्तमान राजनीति की तो इन्हीं मतदाताओं को अपनी अपनी नाव में बैठाकर चुनावी बैतरणी पार कराने का दावा कर रहे सपा के अखिलेश यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री व बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी को मुंह की खानी पड़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सपा व भाजपा के दावों पर केंद्रित होती प्रदेश की राजनीति में उलटफेर होने के कई प्रमुख कारण हो सकते हैं। अगर हम देखें तो मुख्य रूप से ओबीसी वोट बैंक पर सपा और भाजपा दोनों की ही नज़र है। अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों के पास ओबीसी वर्ग के नेता मौजूद तो हैं, पर उनके पास कोई बड़ा जनाधार है ही नहीं। मगर दावे तो देखिए साहब बड़े बड़े। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ही ले लीजिए, जो बीजेपी छोड़कर सपा में पहुंचे और अखिलेश यादव को भारी बहुमत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की बातें कर रहे हैं और बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दावा करते हैं। हकीकत किसी से छिपी नहीं है। सूत्रों की माने तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद अपनी परंपरागत सीट पटरौना से ही नहीं जीत रहे, जिसकी वजह से बीजेपी से टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो पार्टी छोड़कर भाग गए। अब बात तो वही है ना कि भाई खुद के पास है ही नहीं, पर हम तुमको सीएम बना देंगे। अपनी सीट पर प्रभाव नहीं है तो दूसरी विधानसभा सीटों पर दावा करना बेईमानी सा लगता है। इसी प्रकार बीजेपी के पास प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र देव सिंह पटेल दो बड़े ओबीसी नेता हैं, जिनकी लोकप्रियता हकीकत में शुक्रवार को केशव प्रसाद मौर्य को अपनी ही विधानसभा सीट सामना करना पड़ा। पहली बार क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। उन्हीं के क्षेत्र में यानी ओबीसी जनता, ध्यान दीजिएगा, उन्हीं के क्षेत्र में यानी ओबीसी मतदाताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभा से बैरंग खदेड़ दिया। ये वीडियो वायरल हुआ और कई लोगों ने देखा। इस वीडियो का एक क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। अब मैंने आपको ये दोनों प्रकरण बताए हैं। इससे स्पष्ट है कि 52% ओबीसी मतदाताओं में से 9% यादव मतदाताओं को निकाल दें तो बचे 43% ओबीसी में बहुसंख्यक मतदाता दोनों ही पार्टी से नाराज हैं। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि मुश्किल से 2-2% ओबीसी हैं जो कार्यकर्ता के रूप में दोनों ही पार्टियों में बटे हुए हैं। अब बचे हुए 39% ओबीसी आज भी राजनीति में अपनी भागीदारी पाने की बाट जो रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही मतदाता हैं जो नेताओं की सभाओं में पार्टी का झंडा उठाने नहीं जाता है, मगर नेताओं की कार्यशैली और बयानबाजी पर चुपचाप देखता रहता है और सुनता रहता है। मतदान के दिन स्वविवेक से बिना शोर शराबे के वोट डालता है। यही साइलेंट वोटर प्रदेश की राजनीति तय करता है। अब आपको यहाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं
बाबू सिंह कुशवाहा ने इसी वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाई है और शांत रहने वाले ओबीसी मतदाताओं में विश्वास जगाया है। पिछले 8 सालों से बिना तड़क भड़क चुपचाप कुशवाहा, मौर्य, साक्य, सैनी, दलित, अल्पसंख्यक आदि कई वर्ग के मतदाताओं में जो वोट हर चुनाव में देते हैं मगर राजनीतिक लाभ नहीं लेते हैं, आज उसी 39% ओबीसी मतदाताओं के सहारे राजनीतिक पंडितों के सवालों को उलझा रहे हैं। इसके अलावा पिछले कई वर्षों से बीएसपी में मायावती की चुप्पी ने 21% दलित मतदाताओं को भी, जिनका प्रदेश की लगभग 300 सीटों पर सीधा प्रभाव है, को अचंभित कर रखा है। दलित मतदाता भ्रमित है, परेशान है कि कहीं मायावती जी बीजेपी प्रत्याशियों को लाभ तो नहीं पहुंचा रही हैं। इसीलिए बहुजन मुक्ति मोर्चा के वामन मेश्राम के नेतृत्व में दलित मतदाता तीसरे मोर्चे से प्रभावित हो रहा है। हालांकि भीम पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण दलित मतदाताओं को रिझाने व डोरे डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर उनकी राजनीति से साधारण दलित कोसों दूर है। इसलिए 43% गैर यादव ओबीसी, 21% दलित, 20% मुस्लिम वोटों के साथ प्रदेश में बड़ी उलटफेर करने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। बताना दिलचस्प होगा कि 20% मुस्लिम मतदाताओं को लेकर प्रदेश में बड़ी राजनीति हो रही है। भाजपा इन्हीं 20% को दरकिनार कर तुष्टीकरण कर 80% मतदाताओं का साथ होने का दावा कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने अभी तक घोषित 3 सूचियों में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या समूचा प्रदेश, सपा और बसपा इसी मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर घसीटने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही दल मुस्लिम मतदाताओं पर विश्वास जताते हुए कई मुस्लिम प्रत्याशियों के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का सपना देख रहे हैं, मगर यहां भी स्थिति ओबीसी और SC/ST मतदाताओं वाली है। प्रदेश में 20% मुस्लिम में बामुश्किल 2% मुस्लिम ही हैं जो विशुद्ध राजनीति में शरीक हैं। शेष 18% मुस्लिम तो केवल मुस्लिम मतदाता ही हैं जो इस्लाम के प्रति अपनी कटुरता सिद्ध करता है। यही 18% मुस्लिम मतदाता हैं जिस पर ओवैसी की सीधी नज़र है और वह अपने भाषण में मुस्लिम होने का नाते मुस्लिम के नाम पर मुसलमानों को एकजुट रखकर इस्लाम को क्या परचम फहराने का दावा करते हैं। वास्तव में उनकी मुस्लिम कट्टरता ही सपा व बसपा के मतदाताओं में बड़ा सेंधमारी करने की स्थिति में है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 43% गैर यादव ओबीसी, 21% दलित, 20% मुस्लिम मतदाताओं में यह तीसरा मोर्चा जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराकर प्रदेश की राजनीति में अब तक पूर्वानुमानों को खोखला साबित कर देगा। तीसरे मोर्चे के गठन के साथ ही अब विभिन्न एजेंसियों के सर्वे के परिणाम शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। देखना होगा कि अब सपा और बसपा की नज़र तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों पर रहेगी, क्योंकि तीसरे मोर्चे के प्रत्याशियों से संभावित नुकसानों को बचाने की जुगत में दोनों पार्टियां द्वारा घोषित प्रत्याशियों के बदलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी एंट्री करते हुए अधिसंख्यक सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला तैयार कर दिया है। प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार ना बने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार का अभी वर्तमान सिनेरियो हम देख रहे हैं, ये तो हम सब जानते हैं। बड़ी बात यह है कि प्रदेश की राजनीति में अखिलेश और योगी के बाद तीसरे मोर्चे के संयोजक बाबू सिंह कुशवाहा बड़ा चेहरा बनकर उतरे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि ये तीसरा मोर्चा और बाबू सिंह कुशवाहा का सीएम का चेहरा
किस प्रकार जनता को या ओबीसी या यूं कहें कि ओबीसी मतदाताओं को लुभाता है, और इसका परिणाम तो हम सबको 10 मार्च को सामने ही होगा। तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट को इजाजत। मिलते हैं अगले कुछ नए समीकरणों के साथ में। आपको देते हैं कुछ रोचक जानकारियां राजनीति के गलियारों से जुड़े हुए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।